जाकर राजा को दे दिया। राजा ने पक्षी तो ले लिया, लेकिन उसे एक पैसा भी नहीं दिया। अर्जुन समझ गया कि राजा भी दुकानदार की तरह है। फर्क यह है कि वो चालाक है और ये बेवकूफ। राजा तो पक्षी लेकर खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार मनोहर को बड़ा गुस्सा आया। वो जानता था कि अर्जुन बहुत बहादुर, मेहनती और समझदार लड़का है। वो जरूर एक ना एक दिन इससे बदला लेगा। इसका ख्याल था कि अर्जुन दूसरा पक्षी नहीं ला सकेगा और राजा उसे मरवा देगा, लेकिन उसे डर लगने लगा कि कहीं वो इसको किसी मुसीबत में ना डाल दे। इसीलिए इसने अर्जुन को फंसाने की एक और तरकीब सोची। वो राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, आपको शायद मालूम नहीं कि जो जादुई पक्षी आपको अर्जुन लाकर देता है, इनकी जान एक फूल में है। राजा ने पूछा, वह कैसे? दुकानदार ने कहा, मैंने बड़े बुजुर्गों और विद्वानों से सुना है कि यह पक्षी साल में एक बार मोहिनी का फूल जरूर सूंघते हैं। अगर यह फूल को सूंघने को ना मिले तो यह मर जाते हैं, और यह फूल जंगली दानव के बाग में उगते हैं। राजा ने कहा, लेकिन हमारे पास ये फूल कहां से आएंगे, क्योंकि जंगली दानव तो अपने बाग में किसी को नहीं आने देता, और कोई वहां पहुंच भी जाए तो वो उसे मार डालता है। दुकानदार ने कहा, हुजूर, यह काम तो पूरे देश में एक ही लड़का कर सकता है। इसका नाम अर्जुन है। उसे बुलाकर कहिए कि तुरंत मोहिनी का फूल लेकर आए। राजा ने फिर वही किया जो दुकानदार ने कहा था। अर्जुन को बुलवाकर कहा, जंगली दानव के बाग से मोहिनी नाम का फूल लेकर आओ, वरना मेरे पक्षी मर जाएंगे। अर्जुन ने कहा, महाराज, अपना पक्षी आपको दे दिया था। आपने कहा इसका साथी लाओ, मैंने वो भी पकड़ कर ला दिया। लेकिन आपका यह हुक्म अजीब है। मुझे तो यह मालूम नहीं कि जंगली दानव का बाग कहाँ है। राजा ने कहा, नहीं, दुकानदार कहता है कि सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो। अगर मेरे पक्षी मर गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को मरवा दूंगा। अर्जुन समझ गया कि इस बेवकूफ राजा